अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ माय व्यूवर्स। कैसे हैं सब? ठीक हैं। ये हम मकोल से सीजी कोट की तरफ जा रहे हैं। ये मैं पार्ट 2 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो हम मरी से चले थे अम्ब्रेला वाटरफॉल जाने के लिए। ये वाटरफॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका नाम है हज़ारा वाटरफॉल। आगे चलेंगे, सफ़र कंटिन्यू करते हैं, चले देखते हैं। आपको ज़रूर मज़ा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम यहाँ से जब आगे चले तो बहुत खूबसूरत रास्ते हैं जो यहाँ से मरी से कालाबाग से होते हुए मकोल से जीकोट और फिर अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। यहाँ इस कदर पुरसकून माहौल था, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात, तो बिल्कुल खामोश मनाजिर थे। तो लेकिन जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने कहा चले थोड़ी सी पिक्चर्स ही ले लेते हैं। तो यहाँ जब पिक्चर्स ली, यकीन जानिए सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि इन पहाड़ों में से कुछ चुन रहे थे, शायद वो खाने पकाने के लिए कुछ चीज़ें होंगी। तो हमें उन पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी सुनसान इलाके में सिर्फ ये 2 छोटे मासूम बच्चे, इनकी पिक्चर यहाँ दिखाने का मकसद ही ये था कि यहाँ कोई हमें इंसान नज़र नहीं आया, सिर्फ ये 2 बच्चे। और सर जब हैरान हूँ मैं, जब रात होती होगी तो यहाँ क्या मंज़र होता होगा। सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात और उसके बनाए हुए खामोश और पुरअसरार से पहाड़। सर अब आगे ये सफ़र जारी है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने शुरू में देखा कि हम वैगन की अपनी हाई रूफ़ की छत पर बैठे एंजॉय कर रहे थे, व्लॉगिंग करना थी हमें। तो बच्चों ने कहा नहीं जी हम भी बैठेंगे। हमने कहा यार नहीं बैठो, तंग हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जी हमने भी ताज़ा हवा लेनी है, हम ऊपर बैठेंगे। जिनमें से कुछ छोटी मासूम बच्चियां भी थी, उन्होंने भी बैठने के लिए बहुत ज़िद की। मैंने उनसे काफ़ी कहा, मैंने कहा रहने देते हैं, लेकिन उनकी ज़िद पर हमने कहा चले बैठ जाए, थोड़ी देर एंजॉय कर लें। लेकिन आगे गए तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। हम बहुत परेशान थे सीजी कोर्ट में। तो जब एक बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें कुछ ले रहे थे तो किसी दुकान शॉपकीपर ने हमसे पूछा कि क्या बात माजरा क्या है। हमने उसको ऐसे ऐसे बताया कि भाई पुलिस तो नहीं मानी, उसने सब कुछ परमिट शर्मट ले लिया है। तो उन्होंने हमें एक मास्टर जी से मिलाया जो पुलिस ट्रेनर थे और वो पुलिस को ही ट्रेनिंग देते थे। उनके कोऑपरेट की वजह से हमारा लाइसेंस परमिट सब कुछ हमें वापस मिला। एक्सक्यूज़ की ये हैं वो सीजी कोर्ट के रहने वाले मास्टर जी, जिनकी वजह से हमें सब परमिट वापस मिला था। ये भाई ने हमें बताया है कि यहाँ सारा चिलगोजा स्टूडेंट है, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये हम जा रहे थे जब अम्ब्रेला क्या वाटरफॉल नाम की है तरफ आपका? तब ये अब्दुर्रहमान भाई हमारे साथ हैं, और इधर आफ्ताब भाई, ये दोनों इसी इलाका से हैं। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ सारा चिलगोजा लगा हुआ है। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपने जो क्या है चिलगोजा लगा हुआ है सब। क्या नाम बताया था? झाड़ बिहार बिहार नहीं, बिहार तो दरख्त का नाम है ना, अरे बहुत पक्के दरख्त है ऊपर, इसी तरह का है वो। जहाँ वो सारी आबादी थी। ये सारा चिलगोजा है, कहते हैं वो बिहार था, ये चिलगोजा है। ये सर अम्ब्रेला वाटरफॉल है। यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि बड़ा अच्छा माहौल है। चले नीचे उतरना चाहा तो जब अभी थोड़ा सा ही रास्ता उतरे थे कि सामने से कुछ दोस्त से बाब आ रहे थे जो कि हमारे जैसे थे। उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं आप, नीचे ना जाएं, बहुत गंदा माहौल है, हम थक गए हैं। कुछ जगह तो रस्सा भी बंधा हुआ है, कैसे उतरेंगे। और तुसी चले हो जड़ा है ना, तुसी लै चले हो बच्चियों ਨੂੰ भी नाल, निके निके बच्चे ने, तो तुसी ना जाओ बिल्कुल भी नहीं। और रास्ते में इस कदर गर्मी थी, हब्बस थी, हमने ज़्यादा हिम्मत नहीं बांधी क्योंकि फैमिलीज़ बहुत परेशान हो गई थी और बच्चे भी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी के माहौल की तरह, जैसे गर्मी वाला माहौल होता है, नींबू पानी बिक रहा था ठंडा बर्फ़ वाला। तो आप खुद सोचें क्या माहौल होगा। ये देखें, ये सारा जी हाइकिंग है, नीचे तक जाना है अम्ब्रेला वाटरफॉल, ठीक है। ये देखें नीचे, चलो कैसे जाएंगे पैदल, फैमिलीज जा रही हैं ये ऐसे। और नीचे है सर, हमने तो हिम्मत नहीं की, बस यहाँ से वापस गुजर रहे थे तो ये रास्ते में नज़र आई हज़ारा वाटरफॉल। ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, तो बस इस पर रुके। हमने कहा नीचे चलते हैं, देखते हैं इसके मनाजिर क्या हैं। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन इसका रास्ता खासा आसान था। सामने नज़र आ रहा था, सिर्फ स्लोप सा था, नीचे जाना था, कुछ इतना गहराई में भी नज़र नहीं आ रहा था ये। तो लोग नीचे पिकनिक भी कर रहे थे, कुकिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ पर खासा डिसेंट माहौल था, कोई ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ता नहीं था। हमने इसको नीचे जाना जो ना बहुत अच्छा मुनासिब समझा कि नीचे जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर सुनने में तो यही है कि नीचे पुलिस का पहरा है और यहाँ पर भी 22 से 25 लोग लड़के जो है ना मर चुके हैं।
क्योंकि जहाँ पर ये पानी गिर रहा है तो इसके बॉटम में से पानी होता हुआ पहाड़ों के नीचे से होता हुआ किसी और साइड पर भी निकल रहा है। तो हमने चाहा कि लेकिन जाते हैं, लेकिन आगे नहीं जाएंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ व्यू था, बहुत अच्छी एक पिकनिक भी हो रही थी, लोग कर रहे थे। लेकिन जो ऊपर का एरिया है जो आपके नज़र आ रहा है, जहाँ पे छोटा सा ये आपको जो है ना पानी का हिस्सा नज़र आ रहा है, वो और तरफ से था। वहाँ से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, उसको एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ आप ज़रूर जाएं। रास्ता भी बहुत पुरसकून है, माहौल बहुत पुरसकून है और इतना फ्रेश यहाँ पानी था, क्या क्या कहें। बार बार हम इसको देखते थे, बार बार हम इस पे एंजॉय करना चाहते थे। हमने कहा चलें आए हम नीचे ही चलते हैं। जब नीचे जाएंगे तो आपको वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लड़कों की डेथ हुई है। और वो कहते हैं कुछ की हालत इतनी ख़राब थी कि चेहरा भी नहीं पहचाना जाता था, तो जब उनको निकाला गया। इस वजह से प्लीज़ आप भी एहतियात कीजिएगा, थोड़ा सा आगे मिड में मत जाइएगा। बस सिर्फ इस हद तक रहें कि आप मुंह हाथ धो सके, थोड़ा फ्रेश हो सके। चलें आए आप नीचे चलते हैं। यहाँ पर लाहौर के कुछ लड़के आए हुए थे जो कि नीचे म्यूज़िक वगैरह और साउंड सिस्टम लेकर आए हुए थे। कुछ ऐसे थोड़ा सा फ्रेश हो रहे थे, तो बहुत अच्छा सा माहौल था, उन्होंने बनाया हुआ था, जंगल में मंगल किया हुआ था। ये जनाब इसकी टोटल सराउंडिंग थी। बहुत अच्छा, पिकनिक करना चाहें आप करें, कोई मना नहीं है। लेकिन आगे जाना जो है ना रिस्ट्रिक्टेड था। पुलिस वाले वहाँ पर एहलकार जो खड़े थे, तैनात थे, वो ड्यूटी कर रहे थे कि किसी को भी आगे नहीं जाने देते थे। ये सब इन्जॉय, कुछ बच्चे जो फैमिली बहुत सी वहाँ आई हुई थी जो इन्जॉय कर रही थी, और बच्चों का जाना आगे मना है। पुलिस खड़ी हुई थी, वो आगे जाने नहीं दे रही थी। तो बहुत पुरसकून ये जो है ना एरिया था। अगर यहाँ पर म्यूज़िक ना होता तो यकीन जानिए इस कदर खामोशी थी, बड़ा पीसफुल माहौल था। यहाँ आप ज़रूर आएँ, यहाँ इसको देखें। मरी से अयूबिया, अयूबिया से नथिया गली, फिर मकोल, सिजी कोट और फिर ये हज़ारा वाटरफॉल। इस्लामाबाद की साइड से भी आता है, अगर आप आना चाहें तो वहाँ से थोड़ा कम रास्ता है। अगर मरी से जाएंगे तो वो थोड़ा कदरे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर। अब जी वापसी की तैयारी थी, लेकिन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। बहुत ही शांत माहौल से होते हुए बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि ऊपर की तरफ जाएं, दोबारा वापसी हो। बार बार इसको रुक कर देखते थे, बार बार रुक कर देखते थे, गहरी सांस लेकर के यार फिर कबारा होगा यार। ये यकीन जानिए इस कदर खूबसूरत यहाँ से मंज़र था, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता था वापस जाने को। लेकिन शाम ऐसी हो रही थी कि वापसी पर लैंड स्लाइडिंग का एरिया था और बारिश का भी माहौल बना था। और बारिश में ये सुनते हैं कि अम्ब्रेला वाटरफॉल का तो रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इस वजह से हमने डर डर कर वापसी का सफ़र जल्दी शुरू किया ना, क्योंकि वापसी 5 घंटे लग रहे थे। हमने दोबारा अपने घर मरी वापस जाना था। तो लेकिन रास्ते में अयूबिया में भी रुकना था, जहाँ पटाखा चिकन बहुत मशहूर है वहाँ का, वहाँ पर खाना खाना था। लेकिन आपको सच बताएं, मेरे सेल फ़ोन की बैटरी इस कदर लो हो चुकी थी कि मैं वहाँ के कुछ पिक्चर्स ही आपको दिखा पाऊँगा। जो कालाबाग में एयर बेस है वापसी पर, उसकी कुछ पिक्चर आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए माज़रत, बहुत बहुत सॉरी, बिग सॉरी। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जाएंगे तो ज़रूर आपको ताजमहल के वहाँ के जो रियल पटाखा चिकन का जो सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो एरिया है वहाँ पर ना, ताजमहल। ये देखें, पहले वहाँ से हम गुजरते हैं कालाबाग एयर फोर्स जो है बेस कैंप है वहाँ पर, और उसके बाद हम अयूबिया में रुके, वहाँ थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट। उसके बाद आप आ जाएं पटाखा चिकन की तरफ जो ताजमहल होटल में है। सो नाइस ऑफ यू टू वाचिंग माय वीडियो।